क्यों जरूरी है पहचान? आइए आज हम समझते हैं क्यों जरूरी है पहचान। पहचान पर ही सब कुछ टिका हुआ है, फिर वह किसी रास्ते की हो या इंसान की, स्वयं की हो या किसी दूसरे की। बिना पहचान के अटकाव निश्चित है। बिना पहचान के हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं या फिर कल्पना ही कर सकते हैं, पर जीवन में अंदाजों एवं कल्पनाओं से कम नहीं चलता। व्यवहारिकता एवं सक्रियता चाहिए, बोध और आत्मविश्वास चाहिए। इसीलिए हर चीज की, सही गलत की, स्वयं की, दूसरे की पहचान जरूरी है। कहने को ही आदमी अकेला है, पर उसके अंदर कई लोग हैं जो बसते हैं उसके जेहन में और इशाद करते हैं। एक भीड़ कभी छुपते हैं तो कभी उभरते हैं। इसीलिए जब हम खुद की पहचान करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वह हम मिल ही जाए, क्योंकि वह सिर्फ हम नहीं होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। बहुत लोग होते हैं और कभी बहुत कुछ होता है। कभी कभार तो सब मिल जाते हैं, बस हम नहीं मिलते। इसीलिए खुद में खुद को ढूंढना और पहचानना एक कला भी है और ज़रूरी भी है। और रहा सवाल दूसरे का, जिसे हम दूसरा कहते हैं, वह दूसरा केवल बाहर ही हो यह जरूरी नहीं है, हमारे अंदर भी होता है। इसीलिए दूसरों को पहचानना भी एक कला है। सच तो यह है कि इसे पहचानना भी एक कला है। कैसे पहचानें स्वयं को और दूसरों को? जानिए, तमाम कारणों में से आदमी की असफलता या हार का एक मुख्य कारण है आदमी का अनजानपन, यानी खुद को या दूसरे को ना पहचान पाना, जिसके चलते आदमी या तो स्वयं को सबसे ज़्यादा समझदार समझता है या फिर सामने वालों को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक। सच तो यह है कि दूसरे को जानना, समझना या पहचानना तो बहुत दूर की बात है, हम स्वयं को भी ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। तभी तो स्वयं को गलत अंकाते हैं। ना हमें अपनी ताकत का इल्हाम होता है, ना किसी कमजोरी की खबर। यदि हम स्वयं को सही मायने में पहचान जाए तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, हमें कौन सा काम कब, कैसे और क्यों करना चाहिए, हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, कैसी होनी चाहिए, हमें किस हद तक किस सुधार की ज़रूरत है, कमी हम में है या सामने वालों में, दोष हमारा है या किस्मत का। और तो और हम अपने भीतर छिपी प्रतिभा एवं हीनता आदि को परख सकते हैं और इसके आधार पर स्वयं को मजबूत कर अपने भविष्य की उज्जवल बना सकते हैं। लेकिन जहाँ स्वयं को जानना जरूरी है, वहीं दूसरों को जानना या पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। वह घर में हो या दफ्तर में, देश में हो या विदेश में, किसी न किसी के साथ संपर्क या साथ में आवश्यक होता है। किसी न किसी संपर्क या साथ में आवश्यक होता है।
ऐसे में सामने वालों को जानना पहचानना जरूरी है। फिर वह जीवन साथी हो या पड़ोसी, सह कर्मचारी हो या बॉस, कोई जानकार हो या अजनबी, किसके साथ कैसे जिया जाए, कैसे खुद किया जाए, खुश किया जाए, किससे कितनी उम्मीद करें, किसको कितना करीब रखें, कौन किस स्वभाव का है, भविष्य में कौन सा कैसा निकलेगा, यदि को समझा जा सकता है और आपसे अच्छा तालमेल बिठाया जा सकता है। इसीलिए पहचान चाहे स्वयं की हो या दूसरे की, दोनों ही जरूरी है। स्वयं को और दूसरे की पहचानने के कई माध्यम हैं, फिर वह मनोविज्ञान हो या आत्य ज्योतिष हो या हस्तरेखा, बॉडी लैंग्वेज हो यानी शारीरिक भाषा हो या अंग लक्षण, काम हो या पहनावा, आपकी पसंद ना पसंद हो या फिर आपका जन्म, आपके शौक हो या व्यवहार, यदि कई माध्यमों से हम स्वयं को और दूसरे को पहचान सकते हैं। इन सब को जानने के लिए आपको ना तो मनोवैज्ञानिक होने की जरूरत है, ना ही कोई ज्योतिष होने की। यह माध्यमों के जरिए स्वयं को और दूसरे को पहचानने में आपकी मदद करेगी। उम्मीद है पहचानने की कला सीखकर आप न केवल स्वयं को संभाल सकते हैं, बल्कि दूसरे को भी, अपने रिश्ते एवं संबंधों को भी सही ढंग से संभाल सकते हैं। मैं आपका प्यारा दोस्त धीरज कुमार।